वेलकम टू विद्या ब्लॉग। अब मेरे साथ आप माँ दुर्गा का स्मरण कीजिए और ये कथा सुनिए। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उनका शरीर वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है और कुम्हार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहन के हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए है। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों सुशोजित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्का रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने के उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुंह काला पड़ गया, ललाट में भौं टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुख काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुई थी। वे विचित्र खट्वाग धारण किए और चिते चमड़ की साड़ी पहनी हुई थी। नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ी थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीव लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें बहुत बहुत भीतर को धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कलिका देवी बड़े वेग से दैत्यों के उस सेना पर टूट पड़ी। उस सबको भक्षण करने लगी। वे पासर रक्षों, अंग रक्षधारी, महावती योद्धाओं और घंटा सहित कितने भी हाथियों का एक ही हाथ पकड़ के मुंह में डाल देती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सेनाओं को मुंह में डाल के बड़े भयानक रूप में चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी को गला दबा देती, किसी के पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती के ढक से गिराकर मार डालती। वे असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और शेष में से और रोष में भर कर उसको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली और खा डाली। कितने को मार भगाया, कोई तलवार की घाट उतारे गए, कोई खड्डवाक से पीटे गया और कितने ही असुर दैत्यों अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी असुरों के उस सारी सेनाओं को क्षण भर में मार गिराए। यह देखकर चंडून अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा तथा हजारों बार चलने वाली चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे उनके चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उस विकराल वदन के भीतर कठिना से देख जा सकने वाले दांतों को प्रभाव से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा दिया। उसके केश को पकड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंडों को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष भरकर उसमें भी तलवार
तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देखकर मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड ठास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नाम के इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शंभु निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उस चंड मुंड का नाम महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इससे संसार में चंडा चामुंडका के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। मैं अनिमा आदि सिद्धिमयी के किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उसके शरीर के रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है, हाथों में पास अंकवान धनुष शोभा है। चंड और मुंड नाम के दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना के संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शंभु के मन में बहुत बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों के संपूर्ण सेनाओं को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उधायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति आप सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू नाम के दैत्यों को 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कटिवाड़ी कुल के और 100 धौर्म कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक, दौड़, मौर्य, कालकय असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाली असुर राज शुंभु इस प्रकार आज्ञा दे शस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रसिद्ध हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष्यों के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच में भाग गुंजा दिया। तदंतर देवी के सिंह भी बड़े जोर जोर से दहाड़ आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंट के शब्द से उस ध्वनि की ओर बढ़ा दिया। धनुष की टंकार और सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द ने काली ने अपने विकराल मुख को अपनी ओर बढ़ा दिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तमुल नाद को सुनकर दैत्यों के सेनाओं को चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह, कालिका देवी क्रोधपूर्वक घेर लिया। इसी बीच में असुरों को विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिक, विष्णु तथा इंद्र आदि देवियों को शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल में संपन्न थी उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा स्वरूप, जैसी वेशभूषा, जैसी वाहन, ठीक वैसे ही साधनों में संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों के युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र कमंडल लू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति विश्व पर आरूढ़ हो हाथी में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंगन पहने तथा मस्तक में चंद्रेखा से विभूषित किया तथा कार्तिक देव जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए, श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, साग, धनुष, खड्ग हाथ में लिए हुए वहां आई। अनूप यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्रीहरि की जो शक्ति है वो भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह की शक्ति भी सिंह के समान शक्ति धारण करने वहां गई। उसी की गर्दन के बालों को झटक के आकाश के तीनों बिखरने पड़े। इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज एरावत पर बैठ कर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप था वैसा ही उसका भी था। तदंतर उस देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उस असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज दे रही थी। उस अपराजिता देवी ने
धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, हे भगवान, आप शंभु निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गढ़वीले दानव शंभु निशुंभ दोनों से कहिए कि साथ ही में उनसे अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित है उन्हें भी यह संदेश दीजिए कि दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र की त्रिलोकी का राज मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग कर